कल को तो वेदू की छुट्टी है दोस्तों। कल वेदू कहाँ जाने वाली है? नानी के घर। ठीक है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रूपा सुयाल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूपा सुयाल व्लॉग्स में। दोस्तों अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं अभी वेदिका को स्कूल छोड़ने के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ अपने घर के रास्ते में, आधे रास्ते में, क्योंकि वो आ रहे हैं अभी उस बाइक लेके इसको लेने के लिए। और देखते हैं आज क्या क्या काम होते हैं हमसे। ये तो दुकान में जल्दी इसलिए गए क्योंकि निर्मल ने इनको किसी को लेने के लिए भेज दिया था, मतलब कहीं आगे वो दुकान में आगे हमने फ़ोन करा है ना तो बिस्किट घर पूछा। हाँ वही तो कह रही, फिर फ़ोन करा, वो उन्होंने सोचा कोई और लेके आएगा ना, वो नहीं आए। तो इनके यहाँ ना काम चल रहा है, तो इनका मिस्त्री आने वाला था, उसको लेने के लिए जाना था। तो तब मैंने उनको बोला कि तुम इसको लेने के लिए आ जाओ, अब अगर दुकान में आ गए हो तो। किनारे में आएंगे, वो किनारे से आएंगे। वो आ गए हैं बाइक लेके, दीदी भी जाने लगी है, देखो अपना पोटला लेके। बाकी मैंने काम करने अपने, वो काम करूँगी, उसके बाद फिर जाएंगे हम खेत में पानी डालने के लिए। चलो बाय। हाँ वेदू, टाटा बाय बाय, गुड नाइट कह रही, देख रहे हो। कल को नानी के घर भी तुम दोनों इसी में जाना। जाओ आराम से, जाओ आराम से। बस इस वेदू को ऐसा ही चाहिए होता है। वेदू को कोई भी बाइक में ले जाए और वापस ले आए, वेदू खुश हो जाती है। बस पैदल चलने का बिल्कुल नाम ही नहीं है वेदिका का। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ नीचे वाले कमरे में। ऊपर वाले कमरे में तो मैंने झाड़ू लगा दिया है, तो सोचा नीचे में मैंने जो भी ना कपड़े निकाले थे एक टाइम पे, मैंने जो भी मेरी सूट जो छोटी हो गई थी मुझे, वो मैंने निकाल दी थी। और मैं ना अपने पुराने कपड़ों को रखे रहती हूँ, मतलब ऐसा तो है नहीं वो फटे रहते हैं, पर पुराने कपड़े रखने का इसलिए शौक था मेरे को अभी तक का कि यार क्या पता कभी मुझे आ जाए, लेकिन वो मुझे नहीं आने वाले। इसलिए मैंने सोचा कि यार अब इनको पैक कर देते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे रख रखे हैं, देखो ये, इनको मैं ना सेट कर रही हूँ एक बैग में। तो इनको मैं कल को ले जाऊँगी और इनको मैं मम्मी को बोलूँगी दे देना किसी को, जिसके मैं मतलब जो इस सूट के साइज का होगा, ये जो भी सारे कपड़े हैं इनके साइज का होगा, उनको दे देना। बाकी ये सारा सामान पैक करने के बाद, अपना घर का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने जाना है हाँ निर्मल लोगों के यहाँ मटर तोड़ने के लिए। तो पहले सामान पैक करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो अभी तो सामान सेट करके मैं जाने लग गई हूँ दुकान में को। यूनिफॉर्म मैंने पहन ली है अपनी, और क्या कहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद, मतलब 1-2 घंटे बाद मैं आ जाऊँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। उसके बाद मैंने खेत में पानी भी डालना है आज। तो मैंने सोचा कि पहले दीदी लोगों के वहीं चले जाते हैं, क्योंकि पानी भी दीदी लोगों के वहीं से मुझे मिलेगा। और अभी मैंने सारे काम कर लिए हैं फ़िलहाल तो घर के। और वेदिका के आने के बाद फिर उसके बाद चलेंगे हम दोबारा से खेत में। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं नीचे खेत में को, आपसे भी वहीं जाके मिलते हैं। तो हम लोग ना वापस जाने लग गए हैं अब खेत से, और बहुत भयंकर धूप लगी है। वीडियो में तो मेरा मुंह इतना साफ आ रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब मैं चमक ही रखी होंगी, ऐसा लग रहा है मैंने फेशियल कराया है करके। लेकिन दोस्तों मेरी रियलिटी ना कैमरे के पीछे है, जो मैं काली कलूटी सी हो रखी हूँ बिल्कुल खेतों में जा जाके बिल्कुल ही। 4-5 दिन तो मेरे को दीदी लोगों के यहाँ ही हो गए खेत में आते आते, और अपने खेतों का कोई वो ही नहीं है मेरा पता कि कब मैं मटर तोड़ूंगी, कब क्या करूँगी करके। और अभी जो है इनका एक कट्टा पूरा करा, और उधर साइड को ना अभी मटर टाइट नहीं हो रखी थी, इसलिए उन लोगों ने बोला कि रहने दो करके, अभी नहीं करते हैं, अब 2-3 दिन बाद करेंगे कह रही है वो। बाकी तब तक तो मेरी मटर हो जाएगी। और अभी वहाँ पे चाची अपने लिए थोड़ा सब्जी के लिए लेके आ रही है मटर। मैं चढ़ चुकी हूँ ऊपर, खेत में आ गई मैं। अब मैं सीधे चलती हूँ अपनी खेत में, वहाँ पर थोड़ा बहुत मटर हुई होगी तो वो देखती हूँ। और शाम के टाइम में ना मैंने ये कोयराल की सब्ज़ी भी देखनी है, वो भी तोड़नी है, क्योंकि मेरी चाची बोली थी हमारे लिए भी लेके आना थोड़ा सा, तो मैं उनके लिए भी ले जाऊंगी थोड़ा टेस्ट के लिए। बाकी अब जो है धूप से मेरा मुंह बहुत अजीब हो गया है, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा मैं इतना मतलब घूम क्यों रही हूँ खेतों में। मजबूरी भी है मेरी होने को, मैं जाऊँगी नहीं तो मेरे वहाँ आएंगे कैसे कोई भी लोग ना, तो ऐसा है दोस्तों। बाकी बातें करते करते मैं बाड़े में भी पहुँच जाऊँगी, और बाड़े में पहुंच के थोड़ा बहुत मटर हो रखी होगी उसको तोड़ती हूँ, वो मटर भी ले जाऊंगी मैं कल घर को। तो चलते हैं हम दोस्तों। बाड़े में से मुझे इतनी मटर मिली एक सब्जी के लायक। अब जो है मैं इस पोटे को लेके चलती हूँ घर को, और अब थोड़ी देर बाद आती हूँ वो सब्ज़ी तोड़ने के लिए, क्योंकि धूप तो लगी है लगने को, लेकिन दीदी बोली शाम के टाइम में तू
देर तक पानी डालेगी बल तो तेरे को टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं सोच रही हूँ अभी आ जाऊँ। और ये दीदी लोगों का डिब्बा है जिसमें वो बुरांस का वो जूस बना के लाए थे, तो ये डिब्बा भी मैंने ले जाना है घर। दोस्तों वेशभूषा चेंज कर ली है मैंने। मैं साड़ी में ही आई थी ना, चाची ने मतलब वैसे चाची को मैंने पूछा मेरे से हो पाएगा, मैं साड़ी में चढ़ पाऊँगी पेड़ में, क्योंकि मैं नहीं चढ़ती हूँ ना, मेरे को आदत नहीं है। तो चाची ने बोला कि गिरे रहेगी, सूट पहन ले, वैसे भी तूने थोड़ी देर बाद पानी डालने जाना है तो सूट में ही सही रहेगा। अब मैं कोशिश करती हूँ चढ़ने की। इतने बड़े पेड़ में चढ़ना है मैंने जाना है उधर वाली टहनी में, वो तिरछी टहनी में जाना है। तिरछे में जाया जाता है नहीं जाया जाता है, कोशिश करती हूँ जाने में। और ऐसा तो है नहीं मैं वीडियो बनाऊँगी यहाँ पर से, तो अब मैं फ़ोन को रखते हूँ वहाँ वाली टहनी में, जाके उन टहनियों को सबको नीचे गिराती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे, ठीक है। सही सलामत होंगी तो मिल जाऊँगी, नहीं तो फिर पता नहीं कैसे ही मिलूँगी। उज्जा तो मैं 4-5 टहनियाँ काट पाई, बाकी की नीचे की टहनी मेरे से नहीं काटी गई, मेरी आफत आ गई। ओहो भगवान। अब मैं जा रही हूँ नीचे जहाँ वो टहनियाँ गिर रखी हैं, उन टहनियों में से उनको तोड़ती हूँ और देखती हूँ कितना होता है। मेरी पूरे 1 घंटे की मेहनत, इतना मैं तोड़ के लाई। बाकी शायद मम्मी लोगों के लिए तो ये सब्ज़ी हो ही जाएगी, बहुत है इतनी सब्ज़ी। और सफाई से तोड़ के लाई हूँ। परसों तो मैं थोड़ा कूड़ा भी लेके आई थी इसमें, पर आज मैं थोड़ा सफाई से लेके आई हूँ। अब चलते हैं अंदर, अभी वेदू लोग भी आ जाएंगे, फिर मैं लस्सी पी के थोड़ी देर बाद जाऊँगी खेत में पानी डालने के लिए। सोनपरी आ गई दोस्तों मेरी। सोनपरी ने आज स्वेटर भी खोल रखी है और वो मेरे लिए दही भी लाई है, दही लाई है, लस्सी लाई, पता नहीं कुछ लाई है। जय करो, चलो स्कूल से आने के बाद भी जय करते हैं। इतना बड़ा मेरा बच्चा टीका लगाया है। हाँ कहाँ लगाया ये? अच्छा तो दही लेने गया होगा, मंदिर में लगाया या स्कूल में? स्कूल में नहीं, वहाँ वो पत्ते में वो टीका डाला था ना, उसका टीका। हनुमान मंदिर में? हाँ जा। नीचे गए थे तुम तल्ली बाजार? मैं नहीं गया था, पापा गए थे। अच्छा तो प्यार से बोल लो, फिर प्यार से भी तो बोल सकती हो यार। दोस्तों टाइम हो चुका है 3:18 और अभी मैं जाने लगी हूँ नीचे वाली खेत में। और वेदिका को मैं सुला के आ गई हूँ। वेदू स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर खेल कर रही थी, बोल रही थी थोड़ी देर टीवी लगा दो। मैंने बोला 5 मिनट देखेगी, उसके बाद तुझे सोना पड़ेगा, मुझे खेत में जाना है करके। कह रही नहीं मत जाओ खेत में। वो मैंने बोला बाबू सोना पड़ेगा, मुझे जाना है करके। तो अभी वो सो गई है और उसको सुलाने के बाद सीधे मैं निकल आई खेत को। तो जब वो उठेगी दादा बोल रहे हैं मैं देख लूँगा करके। बस हाँ इतना है, मैं आज दरवाज़ा लगा के आई हूँ। आज मैंने दरवाज़ा खोला नहीं है, जिससे वेदू रोएगी भी तो उसकी आवाज़ वेदू की आएगी नहीं। तो बाकी वो चीज़ तो वेदू को तो दादा देख लेंगे। और मैं अब बातें करते करते पहुँच जाऊँगी अपने खेत में। सीधे पहले पाइप बिछाती हूँ, उसके बाद सीधे पानी डालती हूँ। अब देखो कितने बजे तक करती हूँ मैं पानी वाला काम। बहुत थकान हो जा रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। लहसुन वाले प्लॉट में भी इन्होंने थोड़ा बहुत पानी डाला है। पूरा सुबह के टाइम में उस साइड को लगा रखा था पानी इन्होंने। और अभी देखो यहाँ भी थोड़ा बहुत आने लग गया है दोस्तों पानी। और पाइप भी मैंने पूरे खेत में वहाँ तक बिछा दिया है। अब जो इसको यहाँ से ज्वाइन करती हूँ, इसके ऊपर पत्थर रखती हूँ, फिर चलती हूँ कॉर्नर पे। 5 बज चुके हैं और खेत में से बस धूप जाने ही वाली है। और मैंने अभी तक कर रखी है आपका 1 2 3 4 5 क्यारियाँ मैंने करी हैं। और 4 और बच रखी हैं, सिर्फ मटर की बची हैं अभी। और पानी अगर बचे रहेगा तो फिर राजमा में भी डालूंगी मैं उधर को।
तो देखते हैं कितना हो पाता है। अभी तो खैर मैं यहाँ लगी हूँ, 5वीं क्यारी में ही हूँ अभी मैं फ़िलहाल, और पानी कम कर रही हूँ, ज़्यादा कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। और दोस्तों मैं आपको मटर भी दिखा देती हूँ हमारे यहाँ की, कुछ इस तरीके की हो रखी है। देखो हमारे यहाँ भी बस होने वाली है, और कुछ कुछ फलियाँ तो इतनी बड़ी हो रखी हैं, इतनी लंबी, मतलब क्योंकि हमारी मटर दूर दूर में है ना। नज़दीक वाली मटर शायद थोड़ा छोटी छोटी होती है, जैसे दीदी लोगों के यहाँ हम तोड़ रहे हैं, कहीं कहीं बहुत छोटी मिल रही है, तो उनके यहाँ बहुत घनी है। हमारे वहाँ थोड़ा दूर दूर में है, इसलिए हमारे यहाँ देखो फलियाँ आपको ज़्यादातर लंबी लंबी दिखाई देंगी। तो कुछ इस तरीके के हैं ये। और यहाँ पे देखो ये टंग रखे हैं सारे के सारे ये। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको डालती हूँ दोस्तों, फिर मटर में कंप्लीट करने के बाद मैं पीछे मिलूँगी आप लोगों को आलू के बगल में। मटर की सिंचाई करने के बाद हाय हाय मटर की सिंचाई करने के बाद मैं तुरंत आ गई थी राजमा की साइड, और राजमा में मैंने हल्का छिड़काव करा, बस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कर रही क्योंकि यहाँ पे 4-5 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद मैं डालती हूँ आलू में, और अंधेरा भी बस होने वाला है, टाइम अभी हो चुका है 6:22। और वेदिका शायद उठने के बाद निर्मल लोगों के यहाँ चली गई होगी है दोस्तों। और मेरे घर का नज़ारा कुछ ऐसा है, यहाँ पे है मेरा घर। निर्मल लोगों के यहाँ लाइट भी जल चुकी है, और मेरा काम पूरा नहीं हो पाया, मैं फिर बाकी की सिंचाई छोड़ के आ गई। एक मसूर में डालनी थी और आलू की साइड डालना था, मतलब एक साइड का आलू ऐसे ही रह गया, अब उसको बाद में करूँगी। अब हम कल तो खैर वहीं मंदिर जाएंगे, उसके बाद परसों को करेंगे। तो घर आने के बाद दोस्तों हाथ मुँह धो लिया है, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, और लकड़ियाँ भी लेके आ गई हूँ। आज मैं बनाऊँगी काले वाले चने आग में, और पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही सारे काम करूँगी। खाना चाहे देर में बन जाए, लेकिन पहले पूजा करूँगी, क्योंकि अभी अभी हाथ मुँह धो के आई हूँ। और वेदू तो निर्मल लोगों के वहीं है अभी भी, उसके बाद ही बुलाऊँगी मैं उसको भी। दोस्तों पूजा करने के बाद मैंने यहाँ आग भी जला दी है, और साथ ही साथ मैं पी रही हूँ चाय। और अब मैं बनाती हूँ इसमें चने, मैंने ये भिगाने के लिए रखे हुए थे ये वाले चने, तो ये चने बनेंगे आज हमारे। और देखो कितना टाइम लगता है, अभी टाइम हो चुका है आपका 7:40। देखो मैं कितनी स्पीड से चल रही हूँ, मैं खेत से आई, मैंने तुरंत हाथ मुँह धोया, और इतनी स्पीड से काम हो जाते ना। और दिन भी कभी कभी होते हैं दोस्तों ये सिर्फ। अभी जो है मैंने ऐपण भी करना है, मैंने सोचा मैं ऐपण भी करूँगी करके, बाकी अब खाना खाने के बाद ही पता चलेगा मेरे को कितनी ताकत आती है। तो फ़िलहाल तो मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ, चने बनाती हूँ, इतने टेस्टी होते हैं ना आग में, मैं बता भी नहीं सकती आपको। तो चने बनाते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे। ये भी आ गए हैं दुकान से, और मैंने ना बच्चों के लिए मंगाए हैं कल के लिए ये बैंड, हेयर बैंड, जो बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, अलग अलग कलर के हैं ये सारे के सारे। बाकी इसमें चुनरी है, माता रानी की चुनरी। बाकी दोस्तों मेरी बेटी के लिए बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, मतलब मुझे ही कॉल आ रहे हैं मेरी बेटी को कल के लिए कन्या पूजन, बहुत सारी जगह कन्या पूजन कल कर रहे हैं, अष्टमी नवमी जो कल मान रहे हैं तो वो कल ही कर रहे हैं। तो 2-3 जगह से मुझे फ़ोन आ गया है, लेकिन मैंने उनको बताया कि हम लोग कल यहाँ नहीं हैं, हम सुबह ही अपने मतलब मैं अपने मायके को जा रही हूँ, तो वेदू नहीं आ पाएगी करके। और हमारे यहाँ सच में दोस्तों लड़कियों का अकाल, बड़े लोगों के लिए तो पड़ा ही है, मतलब लड़कों के लिए तो पड़ ही रखा है जिनकी शादी नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ छोटी बच्ची तक नहीं मिल रही है। मतलब कन्या पूजन के लिए ना हमारे यहाँ गिन के 4-5 बच्चियाँ मिल रही, वो भी अभी जो है हम लोगों के यहाँ जहाँ से मेरे यहाँ दूध आता है ना, उनके वहाँ एक लड़की हुई है आज, और मतलब उन लोगों को नाटक हो गया था। अब मुझे ये नहीं पता है कि नाटक में कन्या पूजन होता है नहीं होता है, मैं ये भी मैं नहीं जानती हूँ। तो मैं ये बस ये कहना चाहती हूँ कि इतना मतलब इतने बड़े गांव में हमारे लड़कियां नहीं ठहरी, बताओ 5 लड़कियां हुई, और नीचे 2 शीतल दी की, और 3 मनेगैर, 2 बहनें एक और एक, तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है लड़कियां, पता नहीं क्या ही हो गया है। एक मेरी बेटी थी वो भी अब कल को वहां जा रही है नानी के घर। तो बाकी अब ज़्यादा बातें अभी नहीं करती हूँ, बाद में करूँगी, पहले मैं खाना बना लेती हूँ। मैंने चने बनने को रखे हैं, और मेरी बेटी को मैंने बोला उनसे वेदू को ले आओ ज़रा, मैंने कहा उसको तो होश है नहीं घर आना है करके। तो
आ भी गए, बन चुके हैं हमारे चने। ये लो महाराज, वेदिका और वेदिका के पापा के लिए हैं ये। तो अभी ये सू में लेस डाल रहे हैं, सू लेस लगा रहे हैं। अपने ससुराल जाने की तैयारी चल रही है दोस्तों। ये जबरदस्ती एक बीवी जो अपने पति को प्रताड़ित करती है ससुराल जाने के लिए, वैसा ही मैं भी कर रही हूँ कि ससुराल तो तुम्हें किसी भी हालत में जाना पड़ेगा, मंदिर जाना है तो जाना ही पड़ेगा, ऐसे करके। तो सुबह जूते वूते धो धा के ये वाले अपने पसंदीदा जूते, उसके बाद उसमें लेस लगाई जा रही है। बाकी चने बहुत गर्म है, इसको बोल दो कि थोड़ा रुक जा करके। अब मैं बनाई थोड़ा बहुत रायता, ठीक है, एक छोटी ककड़ी का रायता बना रही हूँ। खुद ही उठ जाऊंगी दोस्तों। रात के 10 बजने वाले हैं और मैंने आज 2 ही रोटी खाई है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। वैसे तो मैं खैर रोटी कम ही खाती हूँ, पता नहीं आज मेरे साथ ऐसा अनोखा क्या हो गया है जो मैं खाना ही नहीं खा रही थी। वो भी मैं, हितेश का फोन आया हुआ था क्योंकि कल को हमारे साथ हितेश आने वाले हैं। तो ये जिद कर रहे थे खाती क्यों नहीं है, खाती क्यों नहीं है, बात करने में लगी है ऐसे करके। तो बड़ी मुश्किल से मैंने रोटी खाई। हितेश कह रहे हैं कल को बल वो अपने मायके जा रही है, कहाँ खाएगी, उसको खुशी हुई है। तो अभी भी वो यही बोल रहे हैं वहाँ पे बैठ के। मैं ज़मीन में बैठ रही हूँ दोस्तों और मैं अपने ये मिनी गुल्लक से पैसे निकाल रही हूँ। मैंने कहा इसमें से 10-10 के नोट निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे चाहिए होंगे। बाकी जो भी सामान है वो सब समेट के नीचे कमरे में रख देती हूँ क्योंकि ये सुबह को बोल रहे मैं तेरे को नहीं उठाऊंगा। मैंने इनको ये बोला कि मैं कल मायके जा रही हूँ तो मेरी नींद खुद ही खुल जाएगी, तुम उठाओ ना उठाओ, ऐसा है। और पता नहीं क्या ही हो रहा है यार मेरे साथ ऐसा। या तो ऐसा होता मैं सालों बाद घर जा रही हूँ, या ऐसा होता कि मैं बहुत टाइम के लिए जा रही हूँ, खाली कल सुबह जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी। लेकिन फिर भी मेरे को बहुत खुशी हो रही है। तो ऐसा है दोस्तों कुछ। और अभी मैं ना नीचे कमरे में चलती हूँ, ये सारा पोटला लेके 2 कीचेन भी ले जा रही हूँ। ये वहाँ से कीचेन का ऑर्डर भी आया हुआ था, ये भी ले जा रही हूँ। तो मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर बाद।